बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस पिछले कुछ समय से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं इधर पे जिसमें डिलीवरीज बहुत ही हाई ली जाते हुए देखने को मिल रही है उसको लेके कुछ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रीज़न साफ है, मार्केट में अभी के टाइम में अच्छी खासी वॉल्यूम लॉस की कंडीशन देखने को मिल रही है बिकॉज पिछले कुछ समय से एफ ने फिर से बिकवाली करना शुरुआत कर दिया है। आज भी गैस एफ के आंकड़े में हमें 1600 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग का दबाव देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस एक स्पेस को लेके मार्केट थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, बुलिश भी है। यस, कंपनीज़ की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से की प्लेयर्स है, कौन कौन से कंपनीज़ को कुछ पॉलिसी से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इंटायर सेक्टर में काफ़ी प्रेशर है बट उन सब में बहुत बड़ी फॉल नहीं होना ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि उन सब में अभी के टाइम में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो फटाफट गैस मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा और 3-4 स्टॉक को गैस बजट के पहले आपको फोकस में ज़रूर रखना है। मुझे लगता है कि एक आध स्टॉक गैस आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए इन सब कैटेगरी से। तो फटाफट गैस क्या रैशनल है और क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है उसको मैं क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि बीच में बहुत लोगों की काफ़ी अच्छी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो हमें दिखाई पड़ी किसको लेके, एग्रो केमिकल स्पेस को लेके। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट एग्रो केमिकल स्पेस को लेके काफ़ी बुलिश है और रीज़न भी साफ है बिकॉज एग्रो केमिकल के जितने भी कंपनीज हैं उनके बैक टू बैक जो नंबर्स है बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा होगा। इस पॉलिसी में इस बार शायद कुछ राहत देखने को मिल सकते हैं। रीज़न साफ है बिकॉज ये गैस इलेक्शन के पहले एक लार्ज बजट आप कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद हमें इलेक्शन देखने को मिलेगा। आपको अच्छा से पता है कि भारतीय किसान को लेके गैस अभी के टाइम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ को चेंजेस में लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय किसान को इसका बेनिफिट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसा कोई दावा नहीं है बट इसी बीच में गैस केमिकल, अगर आपको लगता है कि सारे डाउन है तो आप गलत समझ रहे हैं। एग्रोकेमिकल स्पेस से गैस ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है और करेक्शन हुआ भी है तो बहुत ही माइनर हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। याद भी होगा दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसको लेके आपसे एक रिपोर्ट साझा की थी। बात की जाए नमूरा की, रूटर्स की, वहाँ पे क्या जो रिपोर्ट पब्लिश होते हुए देखने को मिल रही है ग्लोबल स्लोडाउन के इम्पैक्ट से जो एक बहुत बड़ा मार्केट है जर्मनी वो गैस कोलैप्स हो रहा है और जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में जितने भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक वर्ल्ड मार्केट में जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें राइज होने की संभावना है। और 2023 की बात की जाए इन स्पाइट ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन्स जो आउटलुक है दोस्तों इस इंटायर इंडस्ट्री काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप देखें 97% के आसपास डिलीवरीज का ऑलमोस्ट, अगर आप देखें आज हमें एक बड़े स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो कंपनी की बात की जाए ग्लोबल चेन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं ग्लोबल प्रेजेंस में इनके बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। तो 1,37,523 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 1,32,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया जिसके एग्रीगेट अगर आप देखें तो 96.44%, जिसको आप 97% अगर बोलते हैं तो ये ख़राब कंडीशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन सी कंपनी में एक्यूमुलेशन भारी मात्रा में दिखाई पड़ रहा है, मतलब जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ये पूरे के पूरे डीमेट में आ जा रहे हैं। के प्राइस की बात की जाए थोड़ा महंगा है इसलिए गैस ये जो डिलीवरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही है। कोई गैस सस्ता स्टॉक नहीं है जिस पे 97% के आसपास एक्यूमुलेशन हो गई। चलो अच्छी बात है, गैस 4,000-5,000 का स्टॉक है और उसमें अगर आप 1.5 लाख, 1.25 लाख, इवन 1.25 लाख के आसपास डिलीवरीज देखते हैं तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, इस तरह ख़त्म नहीं हुई है बिकॉज इसको लेके और दो स्टॉक में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है और उसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कस किया है। तो जहाँ गैस मार्केट में आपको पता है कि पिछले कुछ समय से एग्रोकेमिकल स्पेस में वो बड़ी करेक्शन हमें दिखाई नहीं दी जितने केमिकल के स्पेशलिटी केमिकल में दिखाई दी है। रीज़न साफ है, इनके गैस जो क्रूड डेरिवेटिव है उनका जो नाता है ये थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से गैस एकदम रेंज बाउंड कंडीशन है और यहाँ पे हाई एक्यूमुलेशन का मतलब ये हो रहा है कि मार्केट में गैस अभी के टाइम में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो बहुत ही कंसिस्टेंसली इसने पैसे बनाए हैं बट येस जो चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। बट येस इस कंपनी में गैस वो हर एक काबिलियत है जो लॉन्ग टर्म में इनको फर्दर और थोड़ा सा विंग दे सकते हैं। दोस्तों इसको छोड़ के और 2-3 स्टॉक पे आऊँगा जिसको बहुत लोग होल्ड भी करते हैं मुझे पता है। तो एग्री केयर के गैस जितने भी बिजनेसेस हैं वो प्राइमरीली बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अहेड ऑफ बजट और इसी के बीच में गैस अगर कोई पॉलिसीज़ इनके फेवर में आती है, इंटायर इंडस्ट्री के फेवर में आती है, ये बहुत इनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। कंपनीज़ की बात की जाए इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड इन सब इंडस्ट्री में काम करती है तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों बिकॉज पूरे मार्केट में केमिकल्स में अच्छी खासी डिस्काउंट है। बट येस उतना खूना खराबी होने के बावजूद भी इन सब कंपनी जो एग्रोकेमिकल में डील करती है उस पर बहुत बड़ी फॉल अभी तक विटनेस होते हुए दिखाई नहीं दी है। कंपनी की बात की जाए तो जर्मन बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बेयर की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कितना बड़ा ग्रुप है और जर्मनी बेस्ड कंपनी में कितना ह्यूज पोटेंशियल पिछले कुछ समय से हमने देखा है केमिकल इंडस्ट्री के राइज में
और जब ऑफ कोर्स गैस यूरोप को वो सब इंडस्ट्री काफ़ी हद तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करती है। कंपनी की साइज़ की बात की जाए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ऑल टाइम हाई से 1,000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत वोलेटाइल मूवमेंट नहीं होता है। तो कभी भी गैस इन सब कंपनी बड़ी गिरावट होती है वहाँ पे गैस गारंटी के संग शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में अगर आप एमओएस का लेवल खोजते हैं तो पैसे बन सकते हैं, बिकॉज इनकी आरओसी की बात की जाए आरओई की बात की जाए ये भी काफ़ी इनलाइन है। गैस हमेशा से फोकस यही होती है कि शेयर प्राइस कहीं पे भी जाए, हमारा गैस फोकस होना चाहिए सेल्स प्रॉफिट और मार्जिन्स। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें तो हर साल गैस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 3600 करोड़ से। टीटीएम में गैस अभी के टाइम 5,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ मेनी फ्लॉस। कंपनी के मार्जिन्स अभी तक मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी गैस पिछले कुछ समय से जो प्रॉफिट कमाया है इनके शेयर प्राइस में वो उछाल दिखाई नहीं दी है। तो अगर गैस कोई पॉलिसी इनके फेवर में आती है ये पूरे इंटायर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजिंग पॉइंट हमें दिखाई दे सकती है। कंपनी को आप ट्रैक कर रहे हैं, यस लेवल्स की बात की जाए यहाँ से गैस 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, उस कंडीशन में बाई अप करिएगा अगर आपको एग्रोकेमिकल स्पेस में किसी दिग्गज कंपनी में निवेश करने का मन है। बट यस मार्केट में गैस इससे भी अच्छे खासे विकल्प मौजूद हैं। इस कंपनी की खास बात यह है कंपनी के ऊपर बहुत खासा डेट नहीं है, माइनर सा डेट है 83 करोड़ के आसपास, लेकिन रिजर्व्स की बात की जाए काफ़ी मजबूत हैं। तो साइड की बात की जाए तो जो गैस दिसंबर का जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने दिखाई पड़ चुके हैं, जहाँ पे एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को कंसेक्यूटिव कुछ क्वार्टर्स में थोड़े से बढ़ाए ज़रूर है। तो रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, वो भी काफ़ी मजबूत है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो गैस माइनरली से थोड़ी सी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक गैस इसको मैंने कवर किया वो था बेयर क्रॉप साइंस, जिसको आप फोकस करें बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस में उनका काफ़ी डोमिनेंस के संग प्रेजेंस भी है और नंबर्स भी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी हद तक अप ट्रेंड में दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। दूसरे कंपनी की बात की जाए इसमें भी गैस वॉल्यूम में उतनी उछाल दिखाई नहीं दी है, बट डिलीवरीज की बात की जाए 87% के आसपास बहुत ही अच्छा दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। की बात की जाए तो वन एंड ओनली गाइस विनौती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। आप पूछेंगे सर कि ये तो एग्रोकेमिकल में काम नहीं करती है, ध्यान रखिएगा भले ही काम ना करती हो, बट ये जो गाइस मोनोमर्स डिज़ाइन करती है बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स का वो रॉ मटेरियल है, जिसके वजह से विनौती ऑर्गेनिक्स ने गाइस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं, बट ये भी पिछले कुछ समय से काफ़ी रेंज बाउंड है। अगर इस लंबा कॉन्सोलिडेशन होगा आप उतना ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ जनरेशन का सोच सकते हैं। जितना तेज़ी से स्टॉक भागता है उतनी ही गिरावट की संभावना ये मार्केट में बताई जाती है। तो पिछले कुछ समय से गैस विनाती ऑर्गेनिक्स में भी एक रेंज बाउंड कंडीशन दिखाई पड़ रही है। बीच में गैस स्टॉक भाग के 2200-2300 के आसपास आया था और गिर के 1800 से 2000 के आसपास भी आया था। तो मेरा ऐसा मानना गैस कि इस कंपनी का डायरेक्ट प्रेजेंस तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली जितने भी मोनोमर्स की बात की जाए या फिर जितने भी तरह का जो एग्रोकेमिकल स्पेस में रॉ मटेरियल्स लगते हैं ये कंपनी उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कंसिस्टेंट साइलेंट मल्टीबैगर है, जिसको रिस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए उतना कम मिलता है। बट कंपनी की बात की जाए ये भी गैस बेयर क्रॉप साइंस के जैसा ही 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई ज़रूर देती है। अपनी खास बात क्या है कंपनी के गैस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिटर्न्स के प्रोफाइल में, और आप देख सकते हैं केमिकल्स में कितना गिरावट हुआ, बट ये सब कंपनी बहुत बड़ी गिरावट इसलिए नहीं हुई है बिकॉज इनके नंबर्स उम्मीद से ठीक ठाक थे। और दूसरा दोस्तों पॉलिसीज़ को लेके मार्केट एंटिसिपेट भी कर रहा है कुछ सरप्राइज आ जाए। तो कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, 51 के आसपास पी है। रही बात आरओसी की आरओई की वो भी क्वाइट इनलाइन है, एक्सपेंसिव तो है बट कंपनी गैस अभी भी एक बहुत ही सॉलिड कंपाउंडर ज़रूर है। कंपनी को भी गैस मैंने पिछले कुछ समय से काफ़ी कवर किया था, रीज़न भी साफ था बिकॉज उनके टॉप लाइन में हमें ह्यूमंगस ईयर टू ईयर और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। और गैस एक समय ऐसा था कि कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी डिक्लाइन हो गए थे और स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट उसके बाद गैस फिर से कंपनी एक लहर पकड़ चुकी है। बियर के बाद आप चाहें तो विनाती ऑर्गेनिक्स को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, रडार में रख सकते हैं। उसके बाद गैस वन एंड ओनली पीआई इंडस्ट्रीज, जो अपने आप में कोई भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। अभी तो कैसे कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो चुकी है, तब समझ सकते हैं कि जो प्योर डोमिनेंस है इस कंपनी के अंदर हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। याद भी होगा दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं 1 साल से, 1.25 साल से, 1.5 साल, 2 साल से। ये कंपनी बहुत ही छोटी थी जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया, छोटी इन द सेंस कि उस समय जो मार्केट कैप था वही 22-24-25 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी थी। उसके बाद कैसे कंपनी ने कंटिन्यूसली पैसा बनाया, बीच में कैसे कंपनी गिरा था और कंपनी गिर के 2500 के आसपास भी आया था। वहाँ पे कैसे मैंने स्ट्रांगली इसको बोला था कि बेचिए मत, घबराइए मत, और उसके बाद कैसे फिर से रेंज बाउंड है। और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी बहुत ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट थे। अगर इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आते हैं तो आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एग्रोकेमिकल स्पेस से गैस इस कंपनी को ही फोकस करें। यस इस कंपनी की खास बात ये भी है कि कंपनी थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, बट कंपनी अब मिड कैप नहीं रही। ये वीबीएल ट्रेंड जितने भी कंपनी जो पहले छोटी मोटी थी उन सब का दोस्तों अपग्रेडेशन हो चुका है बाई एएमएफआई। तो की बात की जाए तो जैसे सुमिटोमो केमिकल इंडिया, तो जैसे ये भी एक अच्छी कंपनी है और एग्रोकेमिकल स्पेस से इस कंपनी में स्लाइटली गिरावट होती ही नहीं है, बट कंसिस्टेंसी ये पैसा बनाती है। साइज़ काफ़ी छोटा है मतलब प्राइस के सेंस में, बट यस ये भी गैस 48 के लगभग पी,
लाइक वैल्यूएशंस कमांड करती है कि ये सब कंपनी में फोकस करें। और जिस कंपनी में बहुत ही हाई अकोमोडेशन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गिरावट नहीं हो सकती, ये भागना शुरू कर देगा। हमें देखना है कि अकोमोडेशन ज़्यादा इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पब्लिक ने स्लाइटली अपनी होल्डिंग को कम की है, बट एफआईएस और डीएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अब देखना बनता है कि 1 तारीख को जो बजट की पत्ती खुलेगी उसमें इन सब स्पेस को लेके कुछ राहत वाली खबर आएगी या फिर नहीं आएगी। ये छोटी सी अपडेट थी। तो एग्रोकेमिकल स्पेस से कौन कौन सी कंपनी को आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।